बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मैप को हम स्टडी करने जा रहे हैं ये है मरियम टाउन। अलकबीर डेवलपर्स का एक प्रोजेक्ट है मेन ड्राइवन रोड पे। और बेसिकली हम इसको मैप को स्टडी भी करेंगे और हम ये देखेंगे कि पुराना मैप ये इसका ओल्ड मैप है और अभी इसका लेटेस्ट एक न्यू मैप आया है। तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि न्यू मैप में क्या क्या चेंजेस की गई हैं पुराने मैप की कंपैरिजन से। अच्छा, मरियम टाउन की अगर हम लोकेशन की बात करें तो जब आप अड्डा प्लॉट से डायमंड सिटी की तरफ आएंगे तो बैरिया ऑर्चर्ड, ये आपका बैरिया ऑर्चर्ड है। फेज 1, 2 और 3, 4 ये आप क्रॉस करेंगे और क्रॉस करते ही हायर की फैक्ट्री है। यहाँ पे हायर की फैक्ट्री के साथ आपका किंग्सटाउन फेज 1 है जो हमने लास्ट एक वीडियो में कवर किया था। और वो क्रॉस करते ही विद इन अ किलोमीटर आपको लेफ्ट साइड पे मरियम टाउन नजर आ जाएगा। तो ये आपका मरियम टाउन है और ये उसका ओल्ड मैप है। न्यू मैप भी हम देख लेते हैं, न्यू मैप में क्या चेंजिंग आई है। उससे पहले अगर हम ओल्ड मैप की बात करें तो ओल्ड मैप के आपके पास यहाँ पे ये सफारी विलास थे और उसके साथ ही कमर्शियल की आपकी 2 पट्टियां यहाँ पे थी और मेन बुलेवर्ड के लॉन्ग भी आपकी कमर्शियल की पट्टियां थी। ये नीचे वाला सारा 3 मरला सी ब्लॉक का था और ये ऊपर आपका बी ब्लॉक का 3 मरला है और ये बीच में एक पट्टी आपकी 5 मरला की है। और ये एक चुन्ना मुन्ना सा पार्क दिया गया था और ये एक मस्जिद का पार्सल है और मस्जिद के पार्सल के साथ भी ये आपकी एक पट्टी 5 मरला की है बी ब्लॉक में। ए ब्लॉक में आपके जस्ट सफारी विलाज हैं, सफारी होम्स मेरे ख्याल में ये 5 मरला के हैं। अच्छा, नया मैप हम इसके साथ ऐड कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि नए मैप के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आई हैं इसमें। अच्छा जी, ये जो रेड लाइन आपको रेड आउटलाइन नजर आ रही है ये मरियम टाउन का ओल्ड मैप था और अभी रिसेंट जो नया मैप अपडेट हुआ है अलकबीर डेवलपर्स की वेबसाइट पे ऑफिशियली, उसमें ये एरिया भी ऐड कर दिया गया है। पुराने इस एरिया में कोई ऐसे चेंजिंग नहीं की गई है सिवाय कलर के। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ तो ये आप देखें तो इस एरिया का बस कलर चेंज कर दिया गया, बाकी नंबरिंग और सब चीज़ें तकरीबन सेम है। और यहाँ पे भी आपका ये एरिया एज इट इज़, नंबरिंग भी और सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ ये वाला नया एरिया ऐड किया गया। और ये वाला एरिया जो है पुराने मैप में ये आपका सेक्टर बी के लिए रिजर्व था, ये आप देख सकते हैं सेक्टर बी के लिए रिजर्व था किंग्सटाउन फेज 1 के। और अब यहाँ पे इस जगह पे आपके ये वाले 3 मरला और 5 मरला के प्लॉट्स दे दिए गए हैं। ये आपके जो 5 मरला वाले हैं ये जुमेरा पार्क विलास के नाम से इन्होंने यहाँ पे ऐड करवाए हैं मैप पे। और ये जो 3 मरला वाले हैं ये प्लेटिनियम होम्स फेज 2, फेज 1 जो है प्लेटिनियम होम्स का वो अलकबीर टाउन फेज 2 के अंदर है जो इनका पहला प्लेटिनियम होम्स का प्रोजेक्ट था। और यहाँ पे भी ये सेकंड फेज उसका प्लेटिनियम होम्स का स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें ये जॉइंट वेंचर के साथ बने बनाए आपको विलास टाइप के घर बना के देंगे। तो ओल्ड मैप को अभी हम फिर ऑफ कर देते हैं और न्यू मैप पे हम देख लेते हैं। ये हमने पुराना मैप ऑफ कर दिया है और जस्ट हमारा अब नया मैप जो है वो इसमें ऐड है। तो इसमें आप देख सकते हैं, आप नंबरिंग भी देख सकते हैं। अगर आपके जुमेरा पार्क विलास में अगर आपके 5 मरला के हैं तो आप देख सकते हैं ये आपका एरिया बन रहा है। अच्छा, मैप का हम जियोरेफ भी चेक कर लेते हैं। मैं चेक करना भूल गया हूँ कि हमने इसको ग्राउंड पे ठीक बिठाया है कि नहीं, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप ये वाली जो पट्टियाँ डेवलप हैं ये आप एक दफ़ा देखें तो यहाँ पे जैसे आपको बी ब्लॉक के पार्क में यहाँ पे आपको वाटर टैंक है लेकिन मैप के ऊपर वाटर टैंक की कोई डिटेल नहीं है। तो अलकबीर डेवलपर से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की डिटेल्स जो है मैप में शामिल किया करें, ये कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं है, पूरा आपका वाटर टैंक है। और वाटर टैंक जो है वो आपकी साइट सिलेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इफेक्ट करता है। मोस्टली लोग जो है वाटर टैंक के सराउंडिंग्स वाले प्लॉट्स प्रेफर नहीं करते। अब मैप को देख के तो आप समझेंगे कि ये पार्क फेसिंग है लेकिन ये एक्चुअल में आपका वाटर टैंक फेसिंग है, ये वाले 3-4 घर और ये वाले। और मस्जिद का अगर देखें तो मस्जिद यहाँ पे नीचे बन रही है
इसकी शेप भी आपको नज़र आ रही होगी। और ये नीचे यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है 5 मरला की बी ब्लॉक में। इसके अलावा ये सी ब्लॉक आप देखें, आउटलाइन अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैप ग्राउंड पे ठीक बैठा हुआ है। और इसके अलावा ये वाला एरिया अभी डेवलप नहीं है, लेकिन इसमें अच्छा, इसमें यहाँ पे नीचे आप देखें इस एरिया में ये जीआरएफ, तो ये आपकी आउटलाइन यहाँ पे ठीक आ रही है इसके साथ। और इस साइड से भी ये आपका जो मेन बुलेवार्ड आ रहा है जहाँ तक डेवलप हुआ है, और उससे आगे भी ये वाला एरिया उसका रहता है। यहाँ से ये आउटलाइन आप देखें, और इस साइड से अब ये वाली आउटलाइन ये वाली देखें जो कि ये बन गई है। और ये आपका यहाँ से ये आउटलाइन आप फॉलो करें तो ये आपको नजर आ जाएगा कि आउटलाइन के अकॉर्डिंग मैप ठीक है। अच्छा, इसकी कनेक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं हम। कनेक्टिविटी अगर हम सबसे पहले विद इन सोसाइटी अगर कनेक्टिविटी देखें तो यहाँ से एक्सट्रीम से अगर आप बाहर आते हैं मेन ड्राइवन रोड तक, तो ये आपका तकरीबन 1 से 1.25 किलोमीटर आपका पड़ेगा। और यहाँ से अगर मैं कहूँ कि आपने अड्डा प्लॉट जाना है तो अड्डा प्लॉट के लिए यहाँ से ड्राइवन रोड पे आप ये आपका ड्राइवन रोड बैरिया ऑर्चर्ड आपने क्रॉस किया है। तो ये आपका तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर आपका अड्डा प्लॉट तक आपको पड़ेगा मरियम टाउन से। और वहां से आपको फिर पता ही आगे ठोकर कितना डिस्टेंस है। अच्छा, एक जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, हाँ यहाँ पे आप देखिए नीचे कंस्ट्रक्शन हो रही है आपकी, कोई ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे आपकी, ये आप देखें तो ये कोई प्राइवेट फार्म हाउस टाइप की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हुई हुई है। ये आपको मैं मैप ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ से ये आपके फार्म हाउस की एंट्रेंस है, और ये आपका पूरा फार्म हाउस की बाकी बिल्टअप एरिया है, जिसमें यहाँ पे ये छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप का मुझे नज़र आ रहा है, और ये बिल्डिंग है। और यहाँ पे ये कुछ छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन और भी है, और इस साइड पे भी ये कुछ कंस्ट्रक्शन है। और इसके ऊपर आपके 3 मरला के प्लॉट्स दे दी गए हैं, और उनकी आप नंबरिंग देख सकते हैं 133, 34, 35 वाली नंबरिंग, 186, 87, 88, 89, 90 वाली नंबरिंग, इधर आपकी 122, 23, 24, 25 वाली नंबरिंग, और इस साइड पे भी आपकी ये वाली आप नंबरिंग देखें तो ये आपका एरिया नीचे प्राइवेट लैंड है ऑलरेडी। तो इस तरह की काफ़ी इश्यूज जो हैं वो मोस्टली अलकबीर डेवलपर्स के मैप्स में नज़र आते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं ये मैप में। जैसे अभी आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि यहाँ पे वाटर हेड टैंक है आपका, ओवर हेड वाटर रिजर्वायर जो वाटर के लिए होता है, उसका मैप पे कोई आपका नहीं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो मैप में डिटेल से शामिल किया करें, ताकि मैप स्टडी अगर कोई करता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लॉट की सिलेक्शन करता है, या प्लॉट को बाय सेल करना चाहता है, या उससे रिलेटेड कोई भी मैप के हवाले से अगर वो चीज़ अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, तो अलकबीर डेवलपर से रिक्वेस्ट है कि मैप को थोड़ा सा अपने बेहतर बनाएं, या जो भी आपने जिसके थ्रू भी ये मैप बनवाया उनको थोड़ी सी ये आप गाइडलाइंस दें, उनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दें कि मैप के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मिस होती हैं, और प्लस आप के मैप्स में नीचे जो एग्जिस्टिंग बिल्टअप है उसको भी कोई मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाता। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं अपने मैप में बेहतर बनाए, वरना ये मैप तो है नहीं, फिर ये लोगों के साथ जो है वो एक तरह से उनको बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया जैसे मैं आपको बता रहा था, अब यहाँ पे नीचे आपको प्राइवेट लैंड नज़र आ रही है, और ऊपर आपकी धड़ल्ले से जो है ना वो कटिंग हुई हुई है।
चलिए, ओपन लैंड की तो समझ आती है कि आप बाय कर ली होगी, लेकिन क्या पूरे पूरे फार्म हाउसेज और ये प्राइवेट लैंड भी आपने बाय कर ली है? तो ये थी कुछ कनेक्टिविटी मरियम टाउन की और मैप चेंजेस जो रिसेंटली हुई हैं उन पे। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अलकबीर डेवलपर से एक दफ़ा दोबारा मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने मैप्स को थोड़ा सा बेहतर बनाएं और थोड़ा सा एक दफ़ा मैप फाइनल कर लिया करें। हर दूसरे महीने आपके मैप्स आपकी सोसाइटीज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही होती हैं, जिससे जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके अंदर काफ़ी इस हवाले से जो है वो बेयकीनी और अनसर्टेनिटी की कैफियत जो है वो पाई जाती है। कभी पता चलता है कि जी प्लॉट का नंबर चेंज हो गया है, कभी पता चलता है जी प्लॉट की लोकेशन चेंज हो गई है। तो कोई अच्छे डेवलपर होने का सबूत दें और चीज़ों को जो है वो प्रोफेशनल वे में लेके चला करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सोसाइटी के पोस्टमार्टम के साथ। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।